अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाए की रेसिपी। ईद का मौका है, ईद पे हर घर में पाए बनते ही बनते हैं। ईद के अलावा भी ये नाश्ते में खाए जाते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। इतने आसान है कि आप कहेंगे कि बिल्कुल इसमें मेहनत लगी ही नहीं है। बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको पाए बनाना सिखाऊंगी। इतने ये मज़ेदार बनेंगे कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये गले हुए बनेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली थी। उसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी। पानी इतना ऐड करना है कि सारे जो पाए हैं वो इस पानी के अंदर डूब जाएं, और पानी थोड़ा सा पाए से ज़्यादा होना चाहिए। तकरीबन ये आधी हांडी से ऊपर मैंने कर दी थी। अब ये मैंने पाए ले लिए थे। पाए मैंने 2 लिए हैं और ये बाज़ार से मैं कटवा के लाई हूँ। बड़े पाए हैं, गाय के पाए हैं, और वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसको आपने एक एक करके इस पानी के अंदर ऐड करना है। आराम से ध्यान से आपने सारे एक एक करके पाए जो हैं वो इस पानी के अंदर ऐड कर देने हैं। इस तरह से मैंने ये सारे पाए जो थे वो पानी के अंदर ऐड कर दिए थे, और पानी थोड़ा सा पाए से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर भर के 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको बॉयल आने देना है। तब तक बॉयल आने दें कि ऊपर इसके झाग आना स्टार्ट हो जाएगा। जब झाग आएगा तो आपने एक चम्मच की मदद से सारे झाग को उतार देना है ऊपर से। जिस टाइम पे बॉयल आना स्टार्ट होगा आपने इसकी फ्लेम को आहिस्ता कर देना है, क्योंकि हांडी गर्म होती है और एकदम से पानी बाहर भी आ सकता है। अब आपने हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करनी है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करनी है। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। आप इसका कलर देखें, कितने मज़ेदार सा इसका कलर आ चुका है। बहुत आसान है ये बनाना, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब आप देख सकते हैं इसी के अंदर ये जो है पकेंगे। अब आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर बॉयल आएगा, और जिस टाइम इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपने इसको ढक्कन लगा के रख देना है। हल्की आंच करके इसको रखना है, और इसको आपने 5-6 घंटे के लिए पकने देना है। अब 2 घंटे गुजरने के बाद मैंने इसके अंदर दोबारा से इस तरह से चम्मच चला दिया था। आपने एक दफ़ा इसको देख लेना है, और उसके बाद आपने इसको इसी तरह से पकने देना है। अब मैंने पूरा 5-6 घंटे इसको इसी तरह से पकने दिया था, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इस टाइम पे ये बिल्कुल गल भी चुके थे। आप देख भी लेंगे कि ये हड्डी से उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हड्डी से बिल्कुल साइड पे हो गया है इसका जो गोश्त है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके थे इस टाइम पे। अब साथ ही एक चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया था। उसके अंदर 1/4 कप में ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना, ये तड़के के लिए ही ऐड करना है। पाई के अंदर अपना भी वो ऑयल होता ही है, तो आपने ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन चॉप करके ऐड किया है। आप इसको फ्राई करें और तब तक इसको पकाएं जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाता है। जिस टाइम अच्छी तरह से इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तब आपने इसको चूल्हे से उतारना है, और आपने इस पाई के अंदर तड़का ऐड कर देना है। ध्यान से आपने सारा तड़का पाई के अंदर ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, और उसके बाद आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। इस टाइम पे इसकी इतने मज़ेदार से खुशबू आ रही थी कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसके बाद हमेशा घर में ही बना के खाएंगे। आप बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हो चुके थे। गरम गरम आप इनको सर्व करें, आप नाश्ते में इनको बना के खाएं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, और ये इतने गले हुए बनते हैं कि आप ये बिल्कुल हड्डी से अलग हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप ज़रूर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करना, और मुझे इसका फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।